गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपका ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था कि ना, आपका क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आपका तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था। उससे हम लोग ड्रेनेज का बारे पढ़ा था, ड्रेनेज बेसिन का बारे, ड्रेनेज सिस्टम का बारे एंड आपका जो ड्रेनेज पैटर्न था है कि ना, छोटा छोटा जो टॉपिक था उन लोगों को भी मैंने देखा था। एंड देन आपका उसका ड्रेनेज सिस्टम में आपका इंडिया का 2 है कि नहीं, हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर वाला। तो आज हम लोग हिमालयन को कल स्टार्ट कर रहे थे। हिमालयन में आपका हम कितना बताया था, 3 है कि नहीं, द इंडस सिस्टम, द गंगा सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो कल तक हम लोग लास्ट वीडियो में द इंडस तक पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेगा आपका नेक्स्ट, द गंगा सिस्टम। ठीक है, द गंगा सिस्टम को आज हम लोग थोड़ा सा देखेगा। गंगा सिस्टम में एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम को आज हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए, गंगा सिस्टम का हम थोड़ा कुछ पॉइंट्स में लिखा है कि नहीं, आप थोड़ा सा देखिए पॉइंट्स में। ठीक है, तो यह देखिए, साथ में थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर भी यह बना देगा। ठीक है, यहाँ तक तो दिखाई देगा है कि नहीं। तो यह बताए गंगा सिस्टम में देखो, द गंगा राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख 3900 मीटर इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल। यानी कि आपको जो गंगा जो कहाँ से निकालता है, आपको जो गंगोत्री ग्लेशियर है कि नहीं, पहले चैप्टर में भी हम पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया, तो आप उसको देखिए। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकालता है, किसका सामने से गौमुख, नियर गौमुख का, जो जिसका आपका मीटर कितना है 3900 मीटर, जो कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जो आपका उत्तरांचल में आपको पाया जाएगा है कि नहीं, उन जगह में आपका गंगा राइजेस होता है, वहाँ से गंगा निकालता है कि नहीं। तो हियर इट इज नोन एज द भागीरथी। तो उस जगह जहाँ में वो निकालता है उस जगह को बोलता है भागीरथी है कि नहीं। एंड द अलकनंदा हैज इट्स ओरिजिन इन द सोटापन ग्लेशियर्स अबव बद्रीनाथ। तो अलकनंदा बोल के एक आपका हेड स्ट्रीम है, जो ओरिजिन होता है हमारा सोटापन ग्लेशियर से अबव बद्रीनाथ से है कि नहीं। तो उसमें बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज आते हैं आपका अलकनंदा में, कंसी जैसे कि डोली गंगा हो गया, जो आके आपको कहाँ में मिलता है, विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी जो आपका फिर आके कहाँ से आता है, नंद प्रयाग में। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ स्ट्रक्चर एक छोटा सा यहाँ बना देगा, आप देखिए। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए, ये जो हमारा गंगा का स्ट्रीम, ठीक है, आपको पहुँच रहा है क्या, आ रहा है ना। तो अभी देखिए गंगा का, तो ये क्या है, हमारे एक हेड स्ट्रीम। ठीक है, गंगा का एक हेड स्ट्रीम, जैसे कि मान लो ये जगह है हमारा अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा है जो हमारा हेड स्ट्रीम है, जो कहाँ से ओरिजिन होता है, हमारा सोटापन ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ से होता है, सोटापन ग्लेशियर से। तो यहाँ में क्या होता है, ये स्ट्रीम में आपको अभी यहाँ में एक ट्रिब्यूटरीज यानी एक रिवर आएगा जिसका नाम होता है डोली गंगा, यह बताया है कि नहीं। तो यह बताया कि द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा, अलकनंदा को जो ट्रिब्यूटरीज है इसमें आपका कौन सा आता है, पहला आता है डोली गंगा है कि नहीं। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपका डोली गंगा आ रहा है, इसको बोलता है डोली गंगा, ठीक है। ये जो डोली गंगा आगे अलकनंदा में जहाँ में मिल रहा है, ठीक है, ये जगह को बोलता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, आपको दिखाई मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, इसको यहाँ भी लिखा गया है कि नहीं, तो हम जस्ट स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है नंदाकिनी। ठीक है, यहाँ से फिर से एक रिवर आता है नंदाकिनी। ठीक है, ये आता है नंदाकिनी। एंड देन जो आपको नंदाकिनी यहाँ में मिलता है, जहाँ में मिक्स करता है, उस जगह को बोलता है आपका नंद प्रयाग। ठीक है, क्या बोलता है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, फिर नंदाकिनी के बाद में आता है पिंडर। ठीक है, पिंडर भी आपको यहाँ से आएगा। फिर ये जहाँ में मिलता है इसको बोलता है आपका, यहाँ पे दिया ना, करना प्रयाग। ठीक है ना, करना प्रयाग। एंड देन फिर उसके बाद आता है पिंडर के बाद, यहाँ से आपका फिर बताया वाइल मंदाकिनी मीट्स इट एट रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी आपका रिवर यहाँ से आता है। ठीक है, ये जो आपका होगा मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी आपको मिलता है रुद्रप्रयाग में। देखिए, मंदाकिनी आपको इस तरफ से आएगा। ठीक है, तो अभी देखो, यह द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली गंगा विच मीट्स एस धौली गंगा होता है, धौली गंगा यहाँ से आया है, कहाँ में मीट्स कर रहा है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, एंड नंदाकिनी आ रहा है नंद प्रयाग।
एंड देन आपका जो पिंडर है, पिंडर आ रहा है कहाँ में मीट्स कर रहा है, कर्णप्रयाग, यहाँ लिखा जगह नहीं था, ठीक है। एंड देन आपको जो मंदाकिनी है मीट्स इट एट रुद्रप्रयाग, यानी कि मंदाकिनी यहाँ से आग बह के आके यहाँ में मिलता है, जो जगह को बोलता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा, हियर आफ्टर इट इज़ नोन एज द गंगा, यानी कि अब जब आपका देवप्रयाग में पहुँचेगा, ठीक है, देवप्रयाग में पहुँचेगा तो भागीरथी किसको मिलता है, अलकनंदा का साथ में, एंड उसी को बोलता है गंगा। जैसे कि मान लो अभी यहाँ से आपको क्या आएगा है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी है जो यहाँ में मिलता है, कहाँ में मिलता है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में मिलता है कि नहीं। यहाँ में भी देख सकते हैं एट देवप्रयाग, यानी कि ये देवप्रयाग में आपको क्या मिलता है, भागीरथी किसको मिलता है, हमारा जो अलकनंदा, जो स्ट्रीम जो सीधा तो पूरा अलकनंदा है कि नहीं, अलकनंदा को मिलता है, एंड इसी को बोलता है गंगा, गंगा। समझ गया, इस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई मिल रहा है कि नहीं। तो इस टाइप का अलग को बोलता है आपका, यहाँ में फिर पहुँच जाता है, अलकनंदा को मिलता है, तब उसको बोलता है गंगा, ठीक है। तो अभी हमें ये बताए, तो फिर नेक्स्ट में बताया आपका जो गंगा हो गया, आपको गंगा कहाँ में मिलता है, बोले आपका द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, ठीक है। यहाँ से होने के बाद में गंगा जो फिर कहाँ में आपका एंटर करता है, हरिद्वार, ठीक है। तो आप यहाँ में देख सकता है, अभी हम हरिद्वार में देखने के बाद में, हाँ, हरिद्वार में एंटर करता है। फिर उसके बाद द रिवर हैज़ ए लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। हरिद्वार में ये गंगा एंटर करने के बाद है कि नहीं, आपको हरिद्वार पता है पंजाब में, ठीक है। तो आपका देख सकता है कि द रिवर हैज़ लेंथ ऑफ 2500, तो यहाँ में पहुँच, इसका जो लेंथ है आपका 2525 किलोमीटर, एंड इट इज़ शेयर बाय उत्तरांचल 110 किलोमीटर, एंड उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार 445 किलोमीटर, एंड वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ में क्या बताइए, जो उत्तरांचल को आपको ये क्या करता है, आपको साथ में शेयर करता है, आपका 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश को आपको 1450, एंड बिहार को 445 किलोमीटर, एंड वेस्ट बंगाल को 520 किलोमीटर, है कि नहीं। तो इसके बाद यहाँ में नेक्स्ट बताइए कि जो गंगा बेसिन कवर्स करता है हमारा 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया एलोन, यानी कि हमारा जो गंगा बेसिन, कि ये हमारा जो गंगा बेसिन है, ये जो गंगा रिवर सिस्टम है, ये कितना कवर करता है, आपका 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया करता है हमारे इंडिया को, अकेला ही हमारा गंगा जो इतना लाख आपका स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द रामगंगा, द गोमती, गागरा, गोंडा, कोसी एंड मोहंदा, ठीक है। तो यहाँ में बताया जो आपका कुछ जो बैंक जो ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो रिवर ट्रिब्यूटरीज वो कौन सा है, वो है रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडा, कोसी एंड महानदा। फिर ये रामगंगा कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ में मिलता है, ये सबको, इसको भी थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। इसको हटा के ये जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया ना आपका, पर भी कोई बात नहीं। ठीक है, आपको दिखाई मिलेगा ना, तो आप यहाँ देख सकता है। तो अभी बताइए कि द इम्पोर्टेंट लेग बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द रामगंगा, द गोमती। तो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ में देखिए अभी हम गंगा बनाते हैं, ठीक है, तक पहुंच रहा है क्या, ठीक है, पहुंच रहा है कि नहीं। तो मान लो ये आपका गंगा है, ठीक है, ये बताए गंगा बेसिन, ठीक है, गंगा बेसिन मान लो, इसमें आपको जो बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या अभी रामगंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा, यहाँ में है आपका, ये है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा हो गया। रामगंगा आपका कहाँ से ओरिजिन होता है, पौदी, ठीक है, यहाँ में आपको शायद लिखा होगा, अभी हम लोग देखेगा, ठीक है। यहाँ आपको रामगंगा दिखने को मिलेगा, एंड देन यहाँ में आपको मिलेगा गोमती, है कि नहीं, यहाँ बताए ना गोमती। गोमती का बाद में क्या है, गागरा, है कि नहीं। तो यहाँ होगा आपका गागरा, गागरा के बाद में आपको बताया है गंडक, ठीक है,
घाघरा के बाद बताया आपको गंडक, कि गंडक के बाद होगा आपका कोसी, ठीक है, कोसी। कोसी के बाद में आपको है एन महानदा, ठीक है, महानदा यहाँ ये लास्ट को मान लो महानदा, ठीक है। अभी देखो ये जो कि आपका त्रिपुत्री से, ठीक है, गंगा बेसिन का, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी। तो अब यहाँ देखिए द रामगंगा ओरिजिनेट्स गढ़वाल हिल्स एंड मीट्स नियर कन्नौज, यानी कि आपको जो रामगंगा है, ये जो रामगंगा त्रिपुटी से, ये जो आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गढ़वाल हिल्स से, ठीक है। कहाँ से हिल होता है, गढ़हाल, ठीक है, गढ़वाल हिल से, यानी कि पौदी गढ़वाल हिल्स, ठीक है, उसको ये भी बोल सकता है। रामगंगा से ये ओरिजिन होता है, यहाँ से बह के आगे ये कहाँ में मीट्स होता है, कन्नौज, बताया है ना आपको, यहाँ में कहाँ में होता है, कन्नौज। कन्नौज में आपको ये क्या करने को मिलता है, दिखने को मिलता है, ठीक है, उसका नीचे में आपको मीट्स करता है। एंड देन फिर दूसरा क्या है, गोमती। ये जो गोमती है, ये गोमती आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ बताया है कि गोमती ओरिजिनेट्स गोमत ताल, ठीक है, कहाँ से निकालता है आपका ये, गोमत ताल, गोमत ताल से निकालता है। एंड मीट्स करते हैं कहाँ में, गाजीपुर, ठीक है, ये कहाँ में मिलता है, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर में। तो ये बताया। एंड गंडक, फिर नेक्स्ट है आपका गंडक, सॉरी घाघरा, घाघरा का बारे नहीं दिया है, ठीक है, और कोई बात नहीं, घाघरा का भी दिया है। घाघरा में आपका क्या होता है, ये कहाँ से निकालता है आपको, साउथ ऑफ गोरख मानसरोवर, ठीक है, ये आपको घाघरा जो आपको मानसरोवर से निकालता है, साउथ ऑफ, ठीक है, साउथ ऑफ मानसरोवर दिखने को मिलता है घाघरा। एंड देन आपको घाघरा कहाँ में आपको मीट्स करता है, छाबरा, ठीक है, इसको बोलता है, जहाँ में मिलता है इसको बोलता है छाबरा। एक पॉइंट साइड छूट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया होगा। नेक्स्ट आपका देखो, ये जो रिवर था घाघरा का, यहाँ हम रामगंगा के बाद में गोमती लिखे, गोमती का बाद में वो आता है, उसको नहीं लिखा है, ठीक है। यानी कि घाघरा आपको देख सकते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिन होता है आपका, जो साउथ ऑफ मानसरोवर है कि नहीं, जो साउथ ऑफ मानसरोवर लेके वहाँ से आपको ये ओरिजिन होता है घाघरा। एंड कहाँ में मीट्स करता है, ये जो गंगा बेसिन का नियर चाबरा का नीचे में, ठीक है, चाबरा का नियर में आपको दिखने को मिलेगा। एंड घाघरा के बाद दूसरा है गंडक, ठीक है, गंडक ने बताया कि गंडक कंप्राइजेस 2 स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशला गंगा, ठीक है, यानी कि आपको एक गंडक जो इसको 2 स्ट्रीम में आपको ये डिवाइड करता है कि नहीं, 2 स्ट्रीम में आपको डिवाइड करता है, जिसका नाम है आपका काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, ठीक है। तो यहाँ में भी आप लिख सकते हैं, हम लोग गंडक को यहाँ दिया गया है, एक क्या है, त्रिशूली, ठीक है, त्रिशूली गंडक बोल सकता है। एंड देन आपको यहाँ बोल सकता है खाली गंडक, ठीक है, आप देख सकते हैं, सिंपल से समझिए, 2 स्ट्रीम में आपको ये भाग किया गया है, एक बोलता है त्रिशूली गंडक एंड दूसरा का नाम है काली, ठीक है, काली, LI, काली गंडक। आप क्लियर तो हो रहा है ना, ठीक है, खाली गंडक तो बताए। एंड काली गंडक में होता है, इट राइजेस इन द नॉर्थ हिमालयस बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यानी कि ये आपको कहाँ में मिलता है, जो आपका माउंट एवरेस्ट दिखता है कि ना, धौलागिरी का आपका जितना भी नॉर्थ हिमालयस, सॉरी नेपाल हिमालयस हो गया, बिटवीन धौलागिरी एंड आपका माउंट एवरेस्ट का बीच में आपको ये गंडक को मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा आप यहाँ में लिख दो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट लिखने से हो जाएगा, या फिर नॉर्थ हिमालय में, सॉरी नेपाल हिमालय में, ठीक है। एंड बताता है कि इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइंस गंगा एंड सोनपुर नियर पटना, ठीक है, यानी कि आपको क्या बताया कि आपको ये जो गंडक है, गंडक मिलने के बाद में ये क्या बताता है, इट एंटर्स, ये गंगा में एंटर्स करता है, गंगा बेसिन में एंटर्स करता है। एंड वहाँ में क्या मिलता है आपको, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को साथ में मिलता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार का आपको डिस्ट्रिक्ट में यहाँ में दिखने को मिलेगा। एंड देन आपको कहाँ में ये करता है, ज्वाइन करता है आपको पटना में, ठीक है, यानी कि आपको कहाँ में दिखने को मिलेगा, पटना, यहाँ में आप देख सकता है, ठीक है।
पटना में दिखने को मिलेगा, जो आपका क्या है सन ऑफ क्या बताया, सोनपुर नियर पटना है कि नहीं, सोनपुर इस तरह है कि नहीं। तो ये तो होता है गंडक। फिर दूसरा है आपका, अच्छा घाघरा का बारे यहाँ दिया गया है, ठीक है, घाघरा का बारे यहाँ दिया गया है। घाघरा ओरिजिनेट्स ग्लेशियर मपचुंग ए ट्रिब्यूटरी सीला सेटी एंड बेरी मेकिंग ए डीप जॉर्ज सिस्टम हो, यानी कि आपको ये घाघरा में जो आपका कहाँ में मिक्स होता है, यहाँ में चाबरा में, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है बताया है आपका मापचुंगो, ठीक है, मापचाचुंगो, ये मापचाचुंगो से होता है, ठीक है। कहाँ से घाघरा होता है, मापचाचुंगो, ठीक है, मापचाचुंगो से ओरिजिन होता है। एंड इसमें आपको कौन सा आपको क्या दिखने को मिलेगा, ट्रिब्यूटरीज दिखने, उसका नाम है टीला सेटी एंड बेरी, ठीक है, आपको टीला सेटी बेरी इस टाइप का ट्रिब्यूटरीज आपको घाघरा में दिखने को मिलेगा। ये आपको नियर कहाँ में मिक्स होता है, छाबरा में है कि नहीं, ठीक है। एंड देन यहाँ में आपको क्या करते हैं, एक जॉर्ज, जो आपको जॉर्ज हमारे बताया था कि नहीं, जो दो पहाड़ के बीच से जो पानी बह के आता है जॉर्ज, एंड वो क्या करता है, एक जॉर्ज बनाता है बताया, जिस जगह हमें सीसा पानी में, ठीक है। तो इस टाइप का बताया गया है। एंड फिर आपको गंडक के बता भी कोसी का बारे, ठीक है, कोसी का बारे देखते हैं। कोसी जो आपको ओरिजिन होता है कहाँ से, ठीक है, आपको कोसी को भी आपका इसमें 7 मेन स्ट्रीम बताया गया, लेकिन इसमें आपको 3 स्ट्रीम का बारे बताया कोसी का, ठीक है। ये हमें बताया तमुर कोसी एंड सप्त कोसी, ठीक है। हमें और एक कोसी बताया है सन कोसी, यानी आके कहाँ में मिलता है, बगलपुर में आके ये मिलता है, ठीक है, इसमें ये बताया गया। तो ये बताया अभी, फिर इसका और नेक्स्ट दूसरा में देखिएगा आपका उत्तर और पॉइंट्स बना, क्योंकि इतना पॉइंट्स तक बना है, आपको उतना तक ही समझा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेके फिर और दिखाएगा, है कि नहीं। देखो अभी हम लोग जैसे ड्राइंग को हम यहाँ बना दें, ठीक है, वह स्पेस नहीं था, तो अभी यहाँ में हम लोग जैसे आगे का जो पॉइंट्स था वहाँ तक देखा था कि ये गंगा जो हमारे गंगा बेसिन है, तो इसमें क्या होता है आपका रामगंगा है कि नहीं, रामगंगा आपको दिखने को मिलता है, वो जो कहाँ से ओरिजिन होता था, गढ़वाल हिल, ठीक है, गढ़वाल हिल से होता था, जो कि आपको कहाँ में फिर आके मिलता था, नियर गंगा का कनौज जगह में, है कि नहीं। फिर गोमती कहाँ से ओरिजिन होता था, गवर्नमेंट तेल आगे भी हम बनाया था, है कि नहीं। तो जहाँ में कहाँ में मिक्स होता है, गाजियापुर में। घाघरा का जो साउथ ऑफ मानसरोवर से ओरिजिन होता है एंड मिलता है छाबरा में। एंड गंडक में आपको क्या है कि ये भी 2 में, ठीक है, 2 में आपको डिवाइड करता था, है कि नहीं, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में। त्रिशूली गंडक एंड काली गंडक जो हाजीपुर में होता है। एंड कोसी को भी हम बनाया था, लेकिन कोसी का पॉइंट्स इसमें लिखा है, ठीक है, उस पॉइंट्स में नहीं था। तो कोसी में देखो यह बताया कि द कोसी ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, इट इज जॉइन सोन कोसी फ्रॉम वेस्ट एंड तमुर कोसी सप्त कोसी फ्रॉम द ईस्ट, दिस रिवर इज कॉल्ड सोरोबियर। तो यानी कि क्या बताया कि ये जो कोसी है, इसमें क्या होता है कि ये जो आपको कहाँ से ओरिजिन होता है, माउंट एवरेस्ट का, आपको जो तिब्बत का माउंट एवरेस्ट से ओरिजिन होता है। एंड देन इसको क्या करता है कि 2 पार्ट में, एक ईस्ट पार्ट में एक वेस्ट पार्ट में आपको क्या करता है कि आपका कुछ ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करता है, जैसे कि सोन कोसी हो गई जो आपको वेस्ट से आता है, एंड तमुर कोसी एंड सप्त कोसी जो ये ईस्ट पार्ट से आता है। तो ये मिलके क्या होता है कि ज्वाइन होता है। एंड कहाँ में मिलता है, ये बगलपुर में, ठीक है। ये जो 2 जगह से ईस्ट और वेस्ट से जो आके आपको मिलता है, जो बगलपुर का नियर में मिलता है गंगा बेसिन का, तो इसी चीज़ को आपको बोलता भी है सोरो ऑफ बिहार, ठीक है, इसको सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है कोसी को, ठीक है, ये हमें बताया गया। एंड बताया द यमुना हैज़ इट्स सोर्स इन द यमुनोत्री ग्लेशियर्स ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूंछ रेंज, जो कि 6316 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि अभी आपको बताया कि आपको जो ये यमुना, ठीक है, यमुना आपको अभी देखेगा तो आप यमुना इस जगह से आप देख सकते, रामगंगा एंड ये गोमती के बीच है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकता है, मान लो ये हमारा यमुना, ठीक है। ये यमुना जो आपका सोर्स ये यमुनोत्री ग्लेशियर से, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, जो आपको वेस्टर्न स्लोप पार्ट में हो गया, जो कि आपको क्या है, बंदरपूंछ जगह से, ठीक है। कौन सा जगह से है आपका ये, बंदरपूंछ जगह, ठीक है, स्लोप ऑफ बंदरपूंछ रेंज जगह में, जिसका क्या है 6316 किलोमीटर है कि नहीं। एंड देन आपका
फिर दूसरा बोला है कि हमें इट जॉइंस द गंगा एट प्रयाग। तो ये जो क्या करता है आपको, ये जो यमुना जो है कि नहीं, जो ये जो आपका क्या है, आपका जो बंदरपुंज में आपको दिखने को मिलता है, जिसका रेंज कितना 6216 किलोमीटर, ये जो आपको कहाँ से ज्वाइन होता है, जो आपको यहाँ में मिलता है प्रयाग में। ठीक है, गंगा को क्या करता है, ये यमुना जो आके यहाँ से बह के आके कहाँ में ज्वाइन करता है, गंगा में। ये जगह को बोलते हैं प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद, इसको हम लोग इलाहाबाद लिख देते हैं। ठीक है, इलाहाबाद गंगा का इसमें मिल जाता है। ठीक है, ये जो यमुना यहाँ से बह के आके, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ मिलता है इलाहाबाद। एंड देन आपको बताया कि द चंबल राइजेस नियर यहाँ फिर प्रयाग में मिलने के बाद यानी कि इलाहाबाद में मिलने के बाद में इट इज़ ज्वाइन बाय द चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन ऑन इट्स राइट बैंक विच ओरिजिन फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी कि आप फिर ये प्रयाग में पहुंचने के बाद में ये क्या को ज्वाइन करता है, चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन को ज्वाइन करता है हमारा राइट बैंक में, जो कहाँ से ओरिजिन होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कहाँ से आपको ज्वाइन करता है बोलने से आप देख सकते हैं कि जगह मान लो राइट साइड में आपको क्या को ज्वाइन, चंबल, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, ये कहाँ से ज्वाइन करता है आपको, चंबल। ठीक है, यहाँ में जैसे कि मान लो चंबल को करता है एंड देन आपका सिंध को, ठीक है ना, चंबल सिंध को करता है एंड देन आपका यहाँ में बेटवा। ठीक है, इसमें आपको दिखने को मिलेगा बेटवा। ठीक है, बेटवा एंड देन आपका केन आपको कहाँ में होगा, इस साइड में। ठीक है, केन। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइन करता है चंबल, सिंध, बेटवा, केन, उसका जो कि आपका जितना भी जो राइट बैंक साइड है, जो कहाँ से ओरिजिन होता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, या फिर मालवा प्लेट्यू। नीचे का आ रहा है आपको वहाँ पे, नहीं आ रहा है ना, ठीक है, अभी आ रहा है ना, सॉरी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या बताया कि यमुना जो इलाहाबाद में मिलने के बाद ये यमुना रिवर जो आपका एक सोर्स है, यमुना ग्लेशियर जो आपको बंदरपुंज रेंज में मिलता है। एंड जो ये फिर क्या होता है कि कहाँ से आपको मिलता है, आपको एक गंगा में मिलता है, जो एक कौन सा जगह में, गंगा जो कौन सा जगह में ज्वाइन होता है, प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में। फिर इसी जगह में आपका क्या है कि चंबल और सिंध और बेटवा और केन जो आपका राइट बैंक साइड में है, राइट बैंक साइड में जो आपका यानी कि मालवा प्लेट्यू यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको ये पाया जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ में वही बताइए कि द चंबल राइजेस नियर म्याओ इन द मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मालवा प्लेट्यू में आपको पाया जाएगा, जो कि हमारा मालवा प्लेट्यू कहाँ में, एमपी में, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको मिला जाएगा। एंड फ्लोज थ्रू राजस्थान एंड जॉइंस द यमुना। तो ये क्या करता है कि आपको ये फ्लो होके कहाँ में जाता है, यमुना को मिल जाता है राजस्थान के साथ में, वेस्ट साइड में जाके। ठीक है, तो ये होता है, इसको रहने दे। ठीक है, एंड देन दूसरा मैं आपको बताया है, दूसरा फिर बताया कि महानंदा इज अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा राइजिंग इन दार्जिलिंग हिल्स, इट जॉइंस द गंगा इन वेस्ट बंगाल। यानी कि क्या बताया कि आपका जो महानदा, ठीक है, महानदा भी आपका एक ऐसा रिवर है जो क्या है, आपका अनदर इम्पोर्टेंट रिवर है, जो आपको ये दार्जिलिंग हिल से निकालता है एंड ज्वाइन करता है आपको गंगा का वेस्ट बंगाल में। ठीक है, गंगा का वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं इस साइड में। ठीक है, तो महानदा भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा का। ठीक है, आगे में लिखा था है कि नहीं। तो एट राजमहल हिल्स इट डिवाइड्स 2 ब्रांचेस इनटू भागीरथी, हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड पद्मा, मेघना इन बांग्लादेश, ज्वाइन बाय ब्रह्मपुत्र। तो फिर क्या होता है कि आपका अभी राजमहल, तो राजमहल हिल्स आपका कहाँ में, इस जगह में। ठीक है, हाँ, इसमें आपका राजमहल हिल्स दिखने को मिलेगा। राजमहल हिल्स जो हो गया, ये जो क्या करता है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड करता है। हुगली जो आपको वेस्ट बंगाल, यहाँ में होगा आपका हुगली, ये हुगली आपको ये भागीरथी भी बोलता है। ठीक है, इनटू भागीरथी। ठीक है, भागीरथी से आपको हुगली तक आएगा जो वेस्ट बंगाल में, एंड पद्मा से मेघना तक। ठीक है, तो अब यहाँ में देख सकते हैं कि यहाँ में आपको ये मेघना है कि नहीं, मेघना जो बांग्लादेश में आपका बह के आता है कि नहीं, एंड जो आपको क्या को ज्वाइन करता है, हमारा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करता है। तो इसमें ये बताया है कि नहीं, ये हुगली।
इसमें आपको भागीरथी तो हुगली से आपको वेस्ट बंगाल में यहाँ से दिखने को मिलता है। ठीक है, राजमहल हिल जो 2 ब्रांचेस को डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक होता है आपको हुगली, दूसरा है मेघना जो आपको ये बांग्लादेश में आपको पता है कि नहीं, बांग्लादेश लिखने से हो जाएगा है कि नहीं। ठीक है, लिख देते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को फिर ज्वाइन कर देता है कि नहीं। फिर दूसरा पता है दामोदर ऑक्यूपाइज ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू वेयर इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइंस हुगली है। ठीक है, द बाराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, इट इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। यानी कि यहाँ में फिर दामोदर फिर निकालता है। ठीक है, दामोदर वैली फिर निकालता है एंड क्या करता है आपको ऑक्यूपाइज करता है छोटा नागपुर प्लेटू हुआ। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो आपको ये हुगली सिया से आपको क्या निकल रहा है, दामोदर निकलता है एंड फिर किसको ऑक्यूपाई करता है आपका छोटा नागपुर। ठीक है, किसको ऑक्यूपाई करता है छोटा नागपुर प्लेटू को ऑक्यूपाई कर देता है एंड इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली का थ्रू। ठीक है, रिफ्ट वैली का थ्रू इसको क्या करता है, ये जो फ्लो करता है फ्लोस होता है एंड फाइनली क्या में मिलता है आपको ये हुगली में। ठीक है, तो फाइनली फिर क्या करता है कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका छोटा नागपुर, ठीक है, दामोदर जो आपका छोटा नागपुर एरिया को पूरा ऑक्यूपाई करता है एंड ये कहाँ में मिलता है, ये हुगली, ये इस जगह में कोलकाता जगह में। ठीक है, यहाँ मिलता है एंड आपको फिर क्या करते हैं कि आपको जो ये दामोदर तो क्या करते हैं कि छोटा नागपुर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपको एक तो नॉर्दर्न पार्ट में एक साउदर्न पार्ट में। ठीक है, उसको नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख देते हैं, होगा। तो आप यहाँ में आप देख सकते हैं कि इसको आपको ये दामोदर जो छोटा नागपुर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न एक हीम। ठीक है, एक नॉर्दर्न में पार्ट करते हैं, एक साउदर्न में। अगर नॉर्दर्न में देखा तो आपको जो हजारिका एंड रांची में। ठीक है, इसको इसमें भाग कर देता है एंड इसी को बोलता है आपका ये सोरो बंगाल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसका और पॉइंट्स नहीं, इतना तक ही पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये हमें बताइए कि दामोदर जो ये छोटा नागपुर को पूरा ऑक्यूपाई कर देता है। ठीक है, तो दामोदर जो क्या करता है कि छोटा नागपुर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में, जो जैसे कि मान लो हजारिका और रांची में इसको भाग कर देता है। ठीक है, तो यही होता है आप गंगा सिस्टम। ठीक है, ये जो थोड़ा आप स्ट्रक्चर, अभी जैसे हम आगे स्ट्रक्चर बनाया था, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनाता है तो आपको अगर पॉइंट्स नहीं भी लिखता है तो आपको इसी में भी मार्क्स मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर होता है इन लोगों को आप थोड़ा सा देखिएगा, है कि नहीं। बुक भी थोड़ा देखना होगा कि कहाँ से ये हो रहा है कि नहीं। तो ये तो होता है गंगा सिस्टम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट करेगा द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम को भी हम लोग ऐसे पॉइंट्स बना के, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इसको अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए, होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट होगा द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो अभी देखो हम लोग द ब्रह्मपुत्र सिस्टम देखेगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम का भी यहाँ कुछ पॉइंट्स दिया गया, तो यह थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देखेगा। ठीक है, तो यह बताए कि ब्रह्मपुत्र सिस्टम में ब्रह्मपुत्र राइजेस इन छेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। यानी कि आपको जो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकालता है, छेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, जो आपका कैलाश रेंज में पड़ता है, जो मानसरोवर लेक का सामने में। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अभी ये देखो मान लो छेमायुंगडुंग। ठीक है, छेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकालता है। ठीक है, ये छेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हमारा ये ब्रह्मपुत्र निकलता है, जो कि हमारा कहाँ में है, कैलाश रेंज, है कि नहीं। कैलाश रेंज का मानसरोवर लेक यहाँ लिखने से हो जाएगा, वहाँ है कि नहीं। अब जैसे समझने के लिए ये बना रहा है, ये जगह छेमायुंगडुंग, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम है कि नहीं। तो ये कहाँ से निकालता है, राइजेस छेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकालता है, जो कैलाश केर का मानसरोवर लेक से।
तो इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। यानी कि ये ब्रह्मपुत्र आपका अगर देखा जाएगा तो थोड़ा इंडस सिस्टम जो हम लोग आगे देखा तो उससे क्या है, थोड़ा सा लंबा है कि नहीं, इंडस से थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर है देन द इंडस सिस्टम है कि नहीं, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, एंड इसका ज़्यादातर कुछ कोर्स जो ट्रिब्यूटरीज किस तरह का डायरेक्शन में जा रहा है वो ज़्यादातर हमारे इंडिया का बाहर में भी है कि नहीं। तो अभी देखा जाएगा तो इट फ्लोज ईस्टरवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस नियरली 1200 किलोमीटर इन साउदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज द संगफो विच मीन्स द प्योरीफायर। यानी कि अगर आप ये हमारे ये ईस्टर्न वर्ड की तरफ जाएगा, हमारे ईस्टर्न पार्ट तरफ में जाएगा तो ये हमारा हिमालय के साथ में पैरेलल होता है 1200 किलोमीटर तक, ठीक है। ये जो हमारा फ्लो करता है किस तरफ फ्लो करता है, ईस्टर्न वर्ड की तरफ में फ्लो करता है जो पैरेलल होता है हिमालय के साथ में, जो नियरली 1200 किलोमीटर होता है हमारा साउदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत का साउदर्न पार्ट में आपका इतना किलोमीटर आपको दिखने को मिलता है, जो जिसको हम लोग बोलता है संगफो, ठीक है। जो संगफो हम लोग तिब्बत में साउथ ऑफ तिब्बत में देखा जाएगा, जिसका मतलब है कि प्योरीफायर यानी कि सफ़ा है कि नहीं, सफ़ा वाला जो पानी है। तो अभी आप यहाँ देखा जाएगा तो हमारा हम लोग ये संगपो को देखा जाए, ठीक है। इसको हम यरलुंग संगपो भी बोला जाता है। अगर हम लोग इस तरफ के तरफ जाएगा, अगर इस तरफ जाएगा तो यहाँ में हम लोग देखेगा हमारा संगपो, ठीक है। ये जो संगपो जैसे अभी कहाँ में हमारा तिब्बत में है कि नहीं, तिब्बत का आपका साउथ पार्ट में अब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारा कहाँ दिखाई देगा, तिब्बत साउथ ऑफ तिब्बत में आपको संगपो अगर ईस्टर्न वर्ड की तरफ में जाएगा, ईस्ट वर्ड की तरफ में है कि नहीं, जिसका मतलब बताता है कि प्योरीफायर यहाँ में मतलब भी दिया गया है कि नहीं। एंड देन उसके बाद में बताया कि रंगो संगफो इज़ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। यानी कि जो आपको ये संगपो रंगो संगपो जो आपका क्या है कि एक ऐसा मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो हमारा तिब्बत में आपका जो राइट बैंक साइड का ट्रिब्यूटरी होता है कि नहीं, ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत में जो इस टाइप का जो ये रिवर है वो जो आपको क्या बताए मेजर है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा वाला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये एक है संगपो, ठीक है। इसको रंगो संगपो तसंगपो नहीं है, संगपो बोलता है, ठीक है। टी को साइलेंस में रखता है। एंड बताए ऑन रीचिंग द नमचा बड़वा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। एंड जब ये तिब्बत में आपका गया है, ये जो यहाँ से निकाल के आपका ये तिब्बत में गया जो संगफो, ठीक है, संगफो रिवर तिब्बत में है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जाके कहाँ जाता है नमचा बड़वा, ठीक है। कहाँ जाता है आपका ये नमचा बड़वा, ये है नमचा बड़वा, ठीक है। नमचा बड़वा में ये जाता है, जाने के बाद में क्या लेता है यू टर्न, समझ है ना। यहाँ ड्राइंग का देख सकते हैं ये जो टर्न किया है कि नहीं, यू टाइप थोड़ा शेप में अच्छे से नहीं बना होगा पर भी आप समझ लीजिए ये यू टर्न में आया है। तो यू टर्न में आके कहाँ में एंटर करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हमारे इंडिया में आ जाता है। ये जो बाहर था इंडिया का आउट में भी आप जाता है, यहाँ में बताया था ना, है कि नहीं। तो जहाँ में लाइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया का बाहर में भी जो तिब्बत में गया है कि नहीं, फिर ये नमचा बड़वा होकर यू टर्न मार के हमारा अरुणाचल यानी कि इंडिया में पहुँच गया। तो ये हमारा इंडिया में पहुँच गया यानी कि अरुणाचल में पहुँच गया। तो उस जो रिवर जो एंटर करता है हमारे इंडिया में यानी कि हमारे अरुणाचल में, उसको बोलता है सियांग या फिर दिहांग, ठीक है। क्या बोलता है सियांग। तो यहाँ में जब आ रहा है तो मान लो यहाँ में सियांग बोलता है या फिर दियांग, ठीक है, आप जो भी बोल सकता है, ठीक है नहीं। यहाँ पहुँच गए सियांग दियांग। एंड उसके बाद में यहाँ पहुँचने के बाद में क्या बताया कि फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बीच दिबांग और सिकांग एंड लोहित, देयरफॉर इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या क्या है ये जाने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद में यहाँ में जाता है तो यहाँ में आपको सदिया दिखने को मिलेगी, सदिया। तो इसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा हमारा जो क्या बोला था आपका दिवांग या फिर सिकांग। एंड देन आपको क्या देखने को मिलेगा लोहित, है कि नहीं। ये सदिया जो क्या है आपका सदिया में जैसे कि आपका यहाँ में है जो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा सदिया का मतलब है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हमारा जो नेशनल वर्क है कि नहीं,
नेशनल वाटर है उसका नेशनल वाटर 02, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सदिया, इसमें आपको दिखने को मिलेगा हमारा दिबांग या फिर सिकांग एंड देन लोही, है कि नहीं। तो ये हमें ये बताया गया है, ठीक है। एंड देन सदिया में आप ये गिन सकते हैं, ठीक है, 2 लाख सदिया का सुना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ में ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा नेशनल वाटर का। तो यहाँ मिलने के बाद में बताए इसी को बोलता है बोला है ब्रह्मपुत्र, है कि नहीं, समझिए ब्रह्मपुत्र। तो यह बताए कि ब्रह्मपुत्र रिसीव न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू असम वैली। तो अभी फिर से ब्रह्मपुत्र यहाँ नमचा से अरुणाचल एंटर करने के बाद में आपको सियांग रिवर और सियांग या फिर डिहांग देखने को मिला है। फिर यहाँ से जाके आपको यहाँ में दिबांग एंड लोही, जो आपका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट सदिया में आपको ये दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा न्यूमरस, बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज आपको रिसीव करता है। उसका किलोमीटर लॉन्ग जर्नी 750 जैसे किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होता है थ्रू असम वैली, है कि नहीं। तो असम वैली में आपका ये जाता है। तो असम वैली से आप जाने के बाद में आपको ये क्या मिलेगा बोला है कि जो आपका मेन जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज उसमें आपको मिलेगा बुरही, डिहांग, धनसिरी एंड कोपाली। वेयर इज द इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोस, ठीक है। तो अभी यहाँ में आप देख सकता है, अगर आपको यहाँ देखा जाएगा तो क्या बताया कि देइंग धनसरी, ठीक है। अगर आप असम वैली की तरफ में आप अगर जाएगा तो आपको यहाँ में आप दिखने को मिलेगा धनसरी, ठीक है। धनसरी हो गया आपका। एंड देन आपको यहाँ में धनसरी के बाद में आपको, ठीक है, धनसरी को सिर्फ आपको याद दिखा, ये स्ट्रक्चर में याद दिखाने से हो जाएगा। एंड जबकि आपका फिर जो सुबनसिरी हो गया, है कि नहीं। तो आपका फिर यहाँ से आपको ऊपर तरफ अगर सीधा होता है तो यहाँ में आपको जोरहाट मिलेगा, जोरहाट, ठीक है। जोरहाट के बाद में यहाँ में आपको इस जगह में आपको यहाँ में अगर राइट तरफ में देखा जाएगा तो आपको सुबनसिरी एंड इस साइड में आपको दिखाई देगा कुरुंग। एंड फिर इस साइड में अगर फिर आप जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा कामेंग, है कि नहीं, कामेंग। जो यहाँ से काम है ये तेजपुर होके, ठीक है, तेजपुर पे मिक्स करता है। एंड ये जो धनसरी में, है कि नहीं। एंड देन फिर आगे जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो फिर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर डुबरी एंड फ्लो साउथवर्ड, यानी कि ये जो कहाँ में मिलता है आपको डुबरी में मिलता है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ में फ्लो होके ये डुबरी यानी कि साउथ की तरफ में आपको ये फ्लो होके जा रहा है, ठीक है, डुबरी में। तो ये जो क्या है डुबरी आपका ये क्या है, ये जगह जो डुबरी, ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ नेशनल वाटर, ठीक है। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट था सदिया एंड डुबरी हमारा एंड पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ में आपको ये सब देखिए, यहाँ में कमिंग हो गया, ठीक है। यहाँ कमिंग होने के बाद में अगर फिर ये तेजपुर, फिर यहाँ से अगर आप आगे जाएगा तो आपको यहाँ में कोपिली, यहाँ में जो बताया था ना कोपिली कहा गया, ठीक है, कोपिली, यहाँ में धनसरी मिला है आपका लेफ्ट साइड में, कि नहीं। तो फिर अगर आप यहाँ जाएगा तो आपको गुवाहाटी मिलेगा यहाँ में, ठीक है, गुवाहाटी जो आपको कहाँ में दिखने को मिलेगा, ये हाँ ये गुवाहाटी है। फिर अगर इसका लेफ्ट ये राइट साइड में आपको गुवाहाटी दिखने को मिला, यहाँ में आपको मिलेगा कोपाली, ठीक है, कोपिली, ठीक है, आपको दिखाई मिल रहा है कि, ठीक है, कोपिली, है कि नहीं। एंड देन यहाँ में एक देश यहाँ में आपको यहाँ में बताएं जोरहाट के बाद, ठीक है, जोरहाट के बाद जब तेजपुर नहीं पहुँचने से पहले में आपको यहाँ में माजुली दिखने को मिलेगा। माजुली पहले भी हम पढ़ाया था ना क्लास, उस साइड हम क्लास 12 में हो। माजुली क्या है आपका लार्जेस्ट, क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका रिवरियन आइलैंड है कि नहीं। ये माजुली जो ये अभी क्या एक डिस्ट्रिक्ट हो गया है कि नहीं माजुली। तो यहाँ में ये बताया है, तो यहाँ में अभी आप देख सक रहे हैं, अभी आप ये डुबरी से, ठीक है, अब ये डुबरी से अभी आप देखते हैं तो डुबरी में पहुँच गया है, डुबरी एंड फ्लो साउथवर्ड की तरफ में फ्लो कर दिया जो कि एंड पॉइंट है। फिर इन बांग्लादेश द तीस्ता जॉइंट्स इट ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज जमुना। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से ये जगह से क्या होता है कि यहाँ से आपको क्या होता है कि एक आपको रिवर आता है, ठीक है, एक रिवर जो मान लो ये डुबरी है, ठीक है, ये जगह डुबरी है, फिर ये डुबरी से ख़त्म हो गया से जो रिवर बांग्लादेश गिरता है, ठीक है, जगह नहीं है जो बांग्लादेश यहाँ में गिरता है, उस रिवर को बोलता है
इन बांग्लादेश तीस्ता, ठीक है, यहाँ में जो रिवर बांग्लादेश में गिरता है, यहाँ में जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर वो ज्वाइन करता है राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज जमुना, जहाँ में क्या करता है कि 90 डिग्री यानी कि जो परपेंडिकुलर जैसा ये जो फ्लो होता है जो तीस्ता रिवर को ज्वाइन करता है, जो सिक्किम से निकालता है, ठीक है, जो आपको क्या करता है कि 90 डिग्री में आपको क्या करता है ये एंगल में गिरता है, कहाँ में, हमारा बांग्लादेश में, है कि नहीं, एंड उसी को बोलता है जमुना, ठीक है। यहाँ में जगह नहीं जुड़ रहा है, ये दुबरी से गिरने के बाद ये नीचे गिरता है, ठीक है, नीचे के तरफ, आपको स्पेस नहीं होगा, यहाँ लिख दिया, नीचे जब गिरता है, गिरने से क्या होता है, ये तीस्ता रिवर को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके क्या होता है कि यहाँ में एक 90 डिग्री आपको वो आपका जो पानी जो गिरता है, रिवर गिरता है, उसी को जो बोलता है जमुना, ठीक है, जमुना बोल के वही बताया है कि नहीं। तो एंड बताया कि ये जो इट फाइनली मर्ज विद द रिवर पद्मा विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो फिर आपको ये ठीक है हो जाएगा। तो अब फिर यही बताया कि आपको रिवर पद्मा में आपको गिरने को मिलता है बे ऑफ बंगाल। तो अभी बताया कि ब्रह्मपुत्र इज़ वेल नोन फॉर फ्लड, आपका जो ब्रह्मपुत्र फ्लड के लिए हम लोग बहुत जाना जाता है, आपको जो चैनल शिफ्टिंग के लिए है कि ना, रिवर इधर उधर करना, फिर जो आपका एरोजन होता है बैंक लू का, जितना रिवर लू का एरोजन दिखने को मिलता है, ये किसका वजह से होता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज क्या होता है कि ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है, और लार्ज होता है एंड ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट ओइंग टू हैवी रेनफॉल इन इट्स कैचमेंट एरिया। तो क्या होता है कि किसका वजह से होता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज लोग क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा एंड देन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट लेके आता है, जिससे क्या करता है हमारा बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है, हमारा उसका जो कैचमेंट एरिया होता है कि नहीं, कैचमेंट एरिया हम आगे पढ़ाया था ना, ठीक है ना, इससे जब स्टार्ट करने से पहले उसमें उसका कारण से हमें फ्लड आपको दिखने को मिलता है, चैनल शिफ्टिंग दिखने को मिलता है, हमारा जो बैंक लोग का जो रिवर बैंक होता है वो एरोजन होना शुरू होता है कि नहीं। तो इस टाइप का आपको यहाँ बताया गया है ब्रह्मपुत्र सिस्टम में। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, सिंपल से ऐसे तब कुछ आपको थोड़ा जानना होगा, है कि नहीं, इतना ही है। आपको अगर समझ में नहीं आए तो फिर बाद में फिर पूछिएगा, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप पर भी बुक देखिए, ठीक है, किताब देखिए, किताब नहीं देखने से आप समझ में नहीं आएगा, किताब देखिए, अगर फिर समझ में नहीं आता है तो जब सेशन स्टार्ट होगा तो हम फिर से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ तक आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है, पॉइंट वाइज देखिए, है कि नहीं। तो वही है, ठीक है। तब तो फिर से हम लोग इसका ये पार्ट 2 को हम लोग आज रहने देगा। नेक्स्ट हम लोग तो हमारा ड्राइनेज हिमालयन ड्राइनेज खत्म हो गया, ठीक है, हमारा इंडस क्या है, गंगा क्या है एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो हम लोग का नेक्स्ट करेगा हम लोग पेनिनसुलर, ठीक है, हम लोग क्या करेगा नेक्स्ट हमारा होगा, हाँ, द पेनिनसुलर ड्राइनेज सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेगा, ठीक है। तो उसका हम लोग पार्ट 3 करेंगे, आज पार्ट 2 था, इसका हम शायद 3 पार्ट में करेगा, होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छा से बैठिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, होगा। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।